ओम शांति। आज का भोग संदेश शशि दीदी जी के द्वारा। आइए सुनते हैं हम। आज सभी भाई बहनों की याद प्यार लेकर के जैसे ही मैं वतन में पहुंची तो बाबा और बाबा के सामने बहुत से बच्चे पहले से ही बैठे हुए थे और बाबा एक एक को बहुत प्यार से दृष्टि दे रहे थे। कुछ सेकंड के बाद क्या देखती हूँ कि एक बहुत सुंदर फूलों का बगीचा है और दूसरी तरफ बहुत घना जंगल दिखाई दे रहा था। बाबा ने बच्चों को कहा कि बच्चे, जिसका जो मन करता है चाहे तो बगीचे में जाएं, चाहे तो जंगल की तरफ जाएं। तो सब बच्चे बगीचे की ओर जाते हैं और बहुत सुंदर सुंदर फूलों की खुशबू लेते हैं। बहुत एंजॉय कर रहे थे, लेकिन देखा कि बहुत थोड़े ऐसे बच्चे थे जो जंगल की ओर गए और जैसे ही वो जंगल की ओर गए और जहां कदम रखते थे वहां पर और बहुत सुंदर बगीचा बनता जा रहा था। धीरे धीरे वो सारा जंगल एक बहुत सुंदर बगीचा बना और उसकी खुशबू भी इतनी प्यारी सी आ रही थी और बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा कि बच्ची, देखा कि ये जो जंगल है इसको फूलों का बगीचा बनाने का कार्य किसने किया है? बाप के साथ जो यज्ञ के आधार मूर्त हैं उन्होंने जंगल को बगीचे के रूप में परिवर्तन किया है और जंगल के अंदर कांटे कई प्रकार के भयानक रूप थे और जंगल के अंदर कई प्रकार के जानवरों की आवाज भी थी और उस आवाज को भी शांत किया, कांटों को फूल बनाया और जंगल को मंगल बनाया है। आज जो फूलों का बगीचा देख रहे हैं, ये सारी मेहनत, त्याग, तपस्या, निश्चय और बाप के साथी बन करके इस कार्य को साकार किया है। लेकिन अभी जो बच्चे हैं उनका भाग्य इतना श्रेष्ठ है कि आते ही उनको फूलों के बगीचे में आने का मौका और फूलों के बगीचे में ही बच्चों को अनेक प्रकार के अनुभव करने का मौका मिला है। और कुछ सेकंड के बाद क्या देखती हूँ कि हर एक बच्चा क्या करता है कि जो फूलों के बगीचे में पहले से खड़े हैं वो ऐसे हो जाते, कोई कहता मेरा बगीचा है, मेरा बगीचा है। बाबा ने कहा अभी कई कई बच्चे ऐसे हैं मैंपन के कारण कि मैंने ये किया, मैंने सेवा बढ़ाई। बाबा ने कहा ये कार्य बाप का कार्य है और जो फाउंडेशन वॉन्डरिंग है, जो निमित्त है, उनका कार्य है और अभी भी बाबा जो है इस कार्य को इन प्यारे बच्चों के द्वारा करा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को ध्यान देना है कि जैसे फाउंडेशन के अंदर जो आदि रतन थे, एक मत, एक भरोसा, एक बाप और एक श्रीमत का ही आधार लेकर के यूनिटी बढ़ा करके
आज जिस कारण से सारे विश्व के अंदर बाप का नाम प्रत्यक्ष हो रहा है, तो बाबा ने कहा कि बाप भी क्या चाहते हैं। बीच के अंदर जब बगीचे में माया के तूफान आते हैं, वो है मेरापन और अहम भाव। तो जैसे ही मेरापन अहम भाव की जो फीलिंग आती है, जो फूल होते थे धीरे धीरे उसकी खुशबू भी कम और साथ साथ फूलों के अंदर जैसी मुरझाहट आने लगती है। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को बाप ने ऐसा कार्य दिया है कि फूलों का एक भी मुरझाहट की तरफ ना जाए फूल, उसके लिए बच्चों को बहुत ध्यान रखना है। बाप का ही करण करावनहार है और बच्चे निमित्त हैं, और निमित्त भाव से हर कार्य सहज हो जाता है। तो जैसे बच्चों ने ध्यान रखा कि निमित्त भाव है और बाबा करा रहा है, तो उसमें जो मुरझाहट के फूल थे वो भी सब के सब एक तरफ एकत्रित हो गए। और बाबा ने कहा कि यही बच्चों की तीव्र हिम्मत पालन करने का कार्य कर रहे हैं, और यही बाप के प्रत्यक्षता का साधन है। जिसको फिर थोड़ी देर में क्या देखते हो कि कुछ साइंटिस्ट हैं, वो बगीचे को देख रहे हैं, उसमें रिसर्च कर रहे हैं। वो जंगल वाले स्थान पर जाते हैं तो उनको लगता है कि ऐसा कार्य तो दुनिया में कोई और कर नहीं सकता है। फिर उनको अनुभूति हुई कि कोई ईश्वरीय शक्ति एक कार्य कर रही है। तो बाबा ने कहा कि साइंटिस्ट हैं चाहे दुनिया वाले हैं, बाप किस कार्य को धीरे धीरे पहचानने लगे हैं, और समय आएगा एक बार इस कार्य को पहचानेंगे और उसका भी खुद लाभ लेंगे। फिर बाबा ने कहा कि सब बच्चों को उस बगीचे से कमल का फूल और एक गुलाब का फूल और दो चार और फूल थे, वो तोड़ करके हर बच्चे को दिया। और बाबा ने कहा कि जैसे कमल का फूल जैसे बाबा ने दिया, तो उस कमल के फूल के अंदर बहुत गहरी चमक दिखाई दे रही थी और उसकी किरणें चारों तरफ फैल रही थी। तो बाबा ने कहा कि बाप ने बच्चों को ये जो फूल दिया है केवल फूल नहीं है, बाप ने हर बच्चे के अंदर विशेषताएं भरी हैं, शक्तियां दी हैं, और हर बच्चा उन विशेषताओं और शक्तियों से अपने को संपन्न और विश्व को साकाश देने की और विश्व को कुछ ना कुछ वरदान देने की सेवा कर रहा है और भी करता है। फिर जैसे बाबा ने गुलाब का फूल दिया, तो वो गुलाब का फूल ऐसा नहीं था जो यहाँ होता है, वो बहुत सुंदर था। उसकी खुशबू में कई प्रकार की खुशबू अलग अलग प्रकार से आ रही थी। बाबा ने कहा ये सब के सब मेरे गुलगुल बच्चे हैं, और बाप तो हर समय हर बच्चे को गुलाब के रूप में ही देखता है। बच्चा कोई कुछ भी हो, लेकिन बाबा हर बच्चे को गुलाब के रूप में देखता है। फिर बाबा ने दो तीन और फूल दिखाए। बाबा ने कहा देखो ऊपर से फूल कुछ ऐसा सुंदर नहीं लग रहा, लेकिन उसकी जो खुशबू आ रही है वो बहुत प्यारी सी है, और हर फूल के अपनी अपनी खुशबू है। तो बाप का हर बच्चा बाप का लाडला है, और हर बच्चे के अंदर बाप ने जो विशेष गुण भरे हैं उस गुण से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। फिर बाबा ने सबको फूल दिए, और हाथ में फूल लेकर के सब बच्चे ऐसे खड़े थे, हर एक के हाथ में गुलदस्ता दिखाई दे रहा था। बाबा ने कहा सदा यही याद रखो कि अब हम बाबा के बगिया के सुंदर फूल हैं, गुलदस्ते हैं, और सदा ही ऐसे ही महकते
रहना है। और इन महकते फूलों को देखकर सारे विश्व के अंदर बाप की प्रत्यक्षता का डंका भी बजेगा। फिर बाबा ने बहुत प्यार कर रहे थे। बाबा ने सबको याद प्यार दिया और याद प्यार बाबा को भोग स्वीकार कराया। भोग के बाद जिनके भोग थे उनको इमर्ज किया और उन्हें दृष्टि दी। तो कितना आज का सुंदर विशेष भोग संदेश। बाबा ने जंगल की बात कही कि ये जंगल एक तरफ सूखा है, तो उसका बाबा ने स्पष्टीकरण किया कि ये जंगल को अब आग लगनी है और इस जंगल को ही फूलों का बगीचा बनना है। बहुत सुंदर बाबा ने आज का भोग संदेश हम बच्चों को सुनाया। ओम शांति।